हे गाइस, वेलकम टू विजन एक्स डिजिटल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो कि बीएड का जो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, उसमें कौन-कौन सा कॉलेज लिस्ट आया हुआ है, कौन-कौन सा कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप कौन-कौन सा कॉलेज में चॉइस कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि लास्ट डेट कब तक है इसका, क्या है, नहीं है, प्रोस्पेक्टस भी पूरा पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बीएड की इस वेबसाइट पे, बिहार सीईटी बीईटी -brabu.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है इस बीएड के लिए। इस वेबसाइट पे आप आ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग आए इस वेबसाइट पे, थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा-सा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। रिजल्ट आप लोगों को पता है कि 19 तारीख को रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है, ठीक है? 19/6 को रिजल्ट आप लोगों का आ चुका था, उम्मीद है सबका रैंक अच्छा आया होगा। चलिए इसके बाद देखिए दिया हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन, यानी कि 22 तारीख से जो है आपका चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 22/6/2026 इस डेट से आपका काउंसलिंग जो है वो शुरुआत हो चुका है और अब आप जाकर इस पे आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो कि 28/6/2026 तक लास्ट चलेगा। यानी कि लास्ट डेट जो है वो 28/6/2026 तक का है। इसके बाद है डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी फर्स्ट राउंड का जो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो 3 जुलाई को आएगा, ठीक है? 3 जुलाई से 9 जुलाई तक के बीच में आपका जो है अलॉटमेंट लेटर आएगा। आप 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन हुआ, जो कॉलेज में जाकर आप एडमिशन कराइए, वेरिफिकेशन करवाइएगा, वो 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक करवा सकते हैं। देखिए, 9 तारीख तक ही आपका ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, ठीक है? और सीट कन्फर्मेशन आपका 9 तारीख तक ही लिया जाएगा और 1 दिन बाद तक का एडमिशन लिया जाएगा। तो 10 तारीख ध्यान मत रखिए, ध्यान रखिए 9 तारीख तक ही आप सब कुछ करवा लीजिए, ठीक है? और इसके बाद जो सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है, वो 14 तारीख से यहाँ पे दिया गया है। 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक आपका सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। इसके बाद पेपर वेरिफिकेशन, जो सेकंड राउंड का एडमिशन डेट है वो 15 से 18, यहाँ भी वही है। 17 तारीख का आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और 18 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर क्लासेस जो स्टार्ट होंगे वो 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगे। अब बात है कि आप जो कॉलेज फिल कीजिएगा, जो भी कॉलेज आप फिल कीजिएगा वो कैसे देखिए कौन-कौन सा कॉलेज है आपके डिस्ट्रिक्ट में या ओवरऑल बिहार में कौन-कौन सा कॉलेज दिया गया है, कितना फी लगता है। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में पहला एक जो लिंक दिया गया है, सीएड बीएड कॉलेज लिस्ट विथ फी डिटेल्स, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, कौन-कौन सा कॉलेज है और ये वुमेन कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए कॉलेज फी फॉर 2 इयर्स एज़ पर लास्ट ईयर, पिछले साल जो फी था 2 साल का वो यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है ना? जैसे कि ये वुमेन्स कॉलेज है, गर्दनीबाग पटना का, ठीक है? गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गर्दनीबाग पटना अनीसाबाद का ये कॉलेज है। इसका फ़ी जो है 1.5 लाख रुपए फ़ी रहा था पिछले साल और 75,000 रुपए इसका फर्स्ट ईयर का फ़ी था। यानी इतना आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम आपको देना पड़ता था। ठीक है? तो ये पिछले साल का फ़ी था, तो इस साल भी यही रहने का आशंका भी है और ज़्यादातर यही रहता ही है फ़ी, अधिकतर प्राइवेट कॉलेजेस का। इसी तरह से आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हाजीपुर वैशाली में है प्राइवेट कॉलेज, 1.5 लाख। अगर आपको अब सर्च करना है तो अगर आप सिस्टम में हैं तो कंट्रोल F करके सर्च कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। जैसे मान लीजिए पूर्णिया सर्च करते हैं हम लोग। पूर्णिया में देखिए यहाँ पे आ गया फॉरबिसगंज कॉलेज, फॉरबिसगंज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डीएस कॉलेज, स्वदेशी कॉलेज, ख्वाजा साहिद हुसैन पीटीटी कॉलेज, ये सारा कॉन्स्टिट्यूएंट और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर नाम आपका आ जा रहा है। कौन-सा यूनिवर्सिटी से है वो भी आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है? अगर आप फ़ोन में हैं तो फ़ोन में ऐसा 3 डॉट बना रहता है, वहाँ पर क्लिक करके फाइंड इन पेज का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पर जाके आप देखिए, जैसे यहाँ पे है ना, फाइंड एंड एडिट, तो इसी तरह आप फ़ोन में भी फाइंड इन पेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च कर सकते हैं। कितना फ़ी है वो देख सकते हैं। कितना यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए कितना फ़ी है वो देख सकते हैं। कौन-सा कॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट में है वो भी देख सकते हैं। तो सारा डिटेल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना कैपेसिटी है, इनटेक कितना लिया जाएगा। यानी कि गर्दनीबाग अनीसाबाद वाला जो कॉलेज है, इसमें 50 सीट आपका दिया गया है, 50 सीट फीमेल के लिए इस कॉलेज में दिया गया है। तो हाजीपुर वैशाली वाला कॉलेज में 100 सीट दिया हुआ है सबके लिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा जानकारी आपको कॉलेज का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? तो वापस से हम लोग इस स्लाइड पे आते हैं और सेकंड में दिया गया है यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग। अब गाइडलाइंस में क्या दिया गया है, ये एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला गाइडलाइन जो वो दिया गया है इसमें कि रजिस्ट्रेशन जो है काउंसलिंग के लिए वो मैंडेटरी है, यानी कि आपको जो काउंसलिंग करना ही होगा अगर आपको एडमिशन लेना है, तो बिना काउंसलिंग किए आपका एडमिशन जो है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है?
2 साल के बीएड या शिक्षा शास्त्री कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे जाकर कराना ही होगा, ठीक है? तो इसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ध्यान रखें कॉलेज चुनना और प्राथमिकता जमा करना सिर्फ एक बार किया जा सकता है और बाद में इसका कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। मतलब आप जो अभी कॉलेज चॉइस कर लेंगे, इसके बाद आप एक बार अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं, तो फिर भले ही डेट क्यों ना रहे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर फाइनल सबमिट हो गया, तो वो फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है? ध्यान से कीजिएगा, एक बार सोच समझ कर पूरा तब कॉलेज चॉइस करके, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करके पेमेंट कीजिएगा। नहीं तो फिर आपको दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा में यहाँ दे रहा है कि एक बार अगर कॉलेज मिल जाए, तो फिर आपको सब्सिक्वेंट जो राउंड होगा, जैसे अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, ठीक है? तो फिर सेकंड लिस्ट में जो है आपको मौका नहीं दिया जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में ही आपको एडमिशन लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन, तो फिर सेकंड राउंड में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है? यही यहाँ पे दिया गया, एक बार कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद कैंडिडेट को काउंसलिंग के किसी भी अगले राउंड में शामिल होने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। फर्स्ट राउंड में नाम आता है और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो सेकंड राउंड में आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा, ठीक है? तो चौथा में है कि रिजर्वेशन रोस्टर सिर्फ बिहार सरकार के नियमानुसार लागू होगा। जो भी रोस्टर हर साल आता है रिजर्वेशन के लिए, वो बिहार सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो आपका जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 50% जो सीट है, 50% सीट वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड रखा गया है। और आप जो है कॉलेज, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कॉलेज कितना आप चॉइस कर सकते हैं। तो कम से कम 3 कॉलेज आपको चॉइस करना ही है, या तो एक यूनिवर्सिटी में कीजिए या दूसरा यूनिवर्सिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जो है 3 कॉलेज आपको चॉइस करना ही है और मैक्सिमम आप 10 कॉलेज का चयन कर सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि मिनिमम 3 कॉलेज और मैक्सिमम 10 कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं। चाहे आप एक ही यूनिवर्सिटी में सारा करें या फिर अलग-अलग यूनिवर्सिटी में करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से 10 के बीच में आप चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद है फी वंस पेड और नॉन रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। एक बार अगर फी आप जमा कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आपको फी वो रिफंड नहीं हो सकेगा, कैंसल नहीं हो सकेगा, ठीक है? तो इतना सारा जो नोटिफिकेशन अभी है, ये जारी किया गया है और इसके साथ आप लोग यहाँ पे रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग वाला लिंक यहाँ पर दिया गया, इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में, और यहाँ पर आप इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ इसको ओपन करने के बाद साइन इन कीजिएगा अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करने के बाद चॉइस फिलिंग कीजिएगा। चॉइस फिलिंग करके आप फाइनल सबमिट करके और पेमेंट करके उसको सबमिट रख लीजिएगा। प्रिंट आउट ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वो एडमिशन टाइम पे भी काम आता है। तो देखिए पेज थोड़ा-सा टाइम ले रहा है सर्वर इश्यू होने के कारण। वेबसाइट का लिंक यही दिया गया है यहाँ पे c8b8.youcanapply.com। तो ये सारा डिटेल आपको मैं बता दिया हूँ और आप जाकर काउंसलिंग इस पे कर लीजिए, ठीक है? काउंसलिंग का वीडियो आपको नीचे एक और डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप काउंसलिंग का वीडियो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे सीएट के बीएड का जो ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे वीडियो दिया गया है कि आप कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। एक वीडियो गाइडलाइन भी यहाँ पर दिया गया, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें विजन एक्स डिजिटल की